लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूशियन एल्डर लिंजिया के सामने अपने हेवनली लोटस फॉर्मेशन का यूज किया था, मगर एल्डर लिंजिया तो बस अपने एक ही अटैक में बड़ी आराम से लूशियन की इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देती है। जिसके बाद अपने कॉन्स्टेंट टेक्निक का यूज करते हुए एल्डर लिंजिया लूशियन के मूव को कॉपी कर लेती है। तब ये देखकर लूशियन बहुत ही शौक होती हुई कहता है कि ये तो मेरा वाला फॉर्मेशन है, इसका मतलब क्या इन्हें भी हेवनली लोटस टेक्निक आती है। जिस पर एल्डर लिंजिया कहते हैं कि नहीं, मुझे ये टेक्निक नहीं आती, मैंने सिर्फ तुम्हारे स्पेल को देख के उसे कॉपी किया है। तब ये सुनिए लूशियन कहता है कि वो तो मैं कॉन्स्टेंट टेक्निक की हेल्प से ये सब भी कर सकता हूँ। वाकई में ये टेक्निक तो बहुत ही लाजवाब है। जिस पर एल्डर लिंजिया अब लूशियन से पूछती है कि क्या तुम सच में इस टेक्निक को सीखना चाहते हो। तब लूशियन कहता है कि यस, मैं सीखना चाहता हूँ। जिस पर एल्डर लिंजिया बाहर की ओर जाती हुई कहती है ठीक है, मुझे फॉलो करो। तब लूशियन अब बहुत ही खुश होती हुई कहता है थैंक यू सो मच एल्डर, मुझे लगा नहीं था कि आप मुझे इतनी इजीली सिखाएंगे। जिस पर सू जूनियर कहते हैं कि ब्रदर लूशियन कितने भोले हैं, अभी उनकी बैंड बजने वाली है और उन्हें पता भी नहीं। और अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि ये लोग बाहर में आ चुके थे। तब लूशियन अब सू जूनियर की ओर देखते हुए कहता है कि आखिर तुम वहाँ पे क्यों छुपी हो। जिस पर सू जूनियर कहती है कि अभी तुम्हें पता चल जाएगा। तब एल्डर लिंजिया अपने कुछ पावर्स को अपेयर करते हुए कहती है कि दोबारा सोच लो, मेरा डिसेबल बन पाना इतना भी आसान नहीं है। जिस पर लूशियन कहता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन आपसे मुझे अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है। आखिर मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे आप मुझे अपना डिसेबल बना लेंगे। तब एल्डर लिंजिया कहती है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम अपने स्पेल को किस हद तक कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए मैं भी यहाँ पे एक स्पेशल फॉर्मेशन को क्रिएट करूंगी और तुम्हें मेरे दिए हुए टाइम में उस स्पेशल फॉर्मेशन को ब्रेक करके बाहर आ जाना है। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो फिर मैं तुम्हें एज ए डिसेबल एक्सेप्ट कर लूंगी। जिससे सुनते ही लूशियन बहुत ही खुश होती हुई कहता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, चलिए फॉर्मेशन को क्रिएट कीजिए। तब इतना सुनते एल्डर लिंजिया लूशियन चारों ओर एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर देती है, जो क्रिएट होते ही लूशियन एक बहुत ही जोरदार झटका देते हुए उसे अपने ऊपर से हटा देता है। जिस पर लूशियन चिल्लाते हुए कहता है कि कम से कम आप स्टार्ट तो कह सकते थे। तब इधर सू जूनियर कहते हैं ब्रदर लूशियन ये तो बस शुरुआत है, बस आगे आगे देखिए अभी आपके साथ और क्या क्या होता है। जिस पर अब थोड़ी देर के बाद लूशियन वापस यहाँ पे आते हुए कहता है कि मैं बड़े ही मुश्किल से 5वें लेवल की स्पिरिचुअल स्पेल को क्रिएट कर पाता हूँ और आपने तो मेरा सिर्फ टेस्ट लेने के लिए उसे भी पावरफुल स्पेल को क्रिएट कर दिया है। ये तो सरासर नाइंसाफी है, अगर आपको नहीं सिखाना है तो आप ऐसे ही मुझे कह सकती है। तब एल्डर लिंजिया कहती है कि वो ऐसी बातें रुको, मैं कुछ करती हूँ। जिस पर अब इतना कहते एल्डर लिंजिया अब दोबारा से एक स्पेल को क्रिएट करती है और करते हुए कहती कि ये मेरे लेवल 3 का स्पिरिचुअल स्पेल है, अब इसे तुम ब्रेक करके दिखाओ। जिस पर लूशियन अब चिल्लाते हुए कहता है रुकिए, मुझे रूल तो पता ही नहीं कि आप लेवल 1 के स्पेल से शुरू नहीं कर सकते। तब एल्डर लिंजिया अब टाइमर सेट करते हुए कहते हैं कि देखो तुम्हारे पास 1 घंटा है, अगर तुम टाइम से पहले इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाए तो फिर चुपचाप यहाँ से निकल जाना। और फिर एल्डर यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि सू जूनियर इस पे नजर रखना, अगर इसने किसी टाइप की चीटिंग की तो फिर मैं इसके जगह पे तुम्हें डाल दूंगी। जिस पर सू जूनियर कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी। और ये कहकर अब सू जूनियर बड़े ही आराम से लूशियन को देखने लगती है। तब लूशियन कहता है पता नहीं क्यों इस टेस्ट को देखकर मुझे मेरे नॉर्थम सेट के मास्टरों की याद आ गई। जिस पर सू जूनियर कहता है ब्रदर लूशियन फोकस करो, इस स्पेल को ब्रेक कर पाना इतना भी आसान नहीं है। तब लूशियन कहता है कि हाँ सही कहा, मुझे यह स्पेल कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिस पर अब लूशियन इतना कहते हैं लूशियन इस स्पेल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर अब बैक टू बैक लूशियन के ऊपर हर जगह से अटैक होना शुरू हो जाता है। तब एक अटैक के लगते लूशियन के फेस में अब ब्लड आ जाता है, जिसे देखकर लूशियन बहुत ही शौक होती हुई कहता है कि ये बिल्कुल भी मजाक नहीं हो रहा, ये अटैक्स तो रियल है। और अब बहुत ही फास्टली लूशियन इन सारे अटैकों से बचता हुआ इस स्पेल को ब्रेक कैसे करना है उसके बारे में सोचने लगता है। लेकिन इतनी देर में अब लूशियन को बैक टू बैक इतने अटैक आके लगते हैं कि लूशियन किसी तरह से बचता हुआ तो किसी तरह से पिटता हुआ साइड में आके खड़ा हो जाता है। तब काफी ज्यादा धुलाई हो जाने के बाद लूशियन कहता है कि फाइनली चलो कुछ तो रेस्ट मिला। लेकिन तभी लूशियन सामने की ओर देखते हुए कहता है कि वो सिटी ये नहीं होना था। तब इधर हम देखते हैं कि अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे लूशियन को आके लग जाता है, जिसमें लूशियन अब और भी ज्यादा इंजर्ड होती हुई कहता है कि ये तो जानलेवा टेस्ट है। मगर तभी लूशियन फिर से कहता है कि व्हाट द फ्लावर, ये क्या हो रहा है। जिस पर अब हम देखते हैं कि यहाँ के अटैक्स तो लूशियन को सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहे थे। जिस पर लूशियन अब बहुत ही चिढ़ते हुए कहता है कि ये तो साफ साफ हरासमेंट है। तभी एल्डर लिंजिया कहते हैं कि बैटलफील्ड में एनिमी कभी तुम्हारे ऊपर बता के अटैक नहीं करने वाला, अगर तुम इसे ब्रेक नहीं कर सकते तो फिर चुपचाप हार मान लो। जिस पर अब सू जूनियर कहते हैं कि ब्रदर लूशियन जल्दी करो, अब तो आधा घंटा से भी कम समय रह गया है। तभी लूशियन अब फोकस करते हुए कहता है कि मैं ऐसे कभी भी इस स्पेल को ब्रेक नहीं कर सकता। जिस पर अब यही सोचते हुए लूशियन अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर अपने माइंड कॉन्शियसनेस का यूज करते हुए यहाँ पे मौजूद सारे स्पेशल अटैक्स को फील करने लगता है। तब लूशियन ऐसा करते हुए उसके पीछे उसके सारे स्पेल आके घूमने लगते हैं। जिस पर अब दोबारा लूशियन के ऊपर चारों ओर से अटैक होना शुरू हो जाता है, मगर अब लूशियन इन अटैकों को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहा था। तब इन अटैकों को डॉज करने के बाद लूशियन कहता है कि चलो अब इस स्पेल को ब्रेक करते हैं, लेकिन इसीलिए मुझे पहले ओरिजिनल अटैकिंग पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा जो चारों तरफ से मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। और अब लूशियन फुल फोकस के साथ ओरिजिनल अटैकिंग पॉइंट्स को फाइंड करना शुरू कर देता है।
तब थोड़ी देर में लूशियन को पता चल जाता है कि अटैक कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, जिस पर लूशियन अब बिना कोई देरी की अटैकिंग पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। लेकिन एक को डिस्ट्रॉय करते करते और भी कई सारे अटैक लूशियन को आगे लगने शुरू हो जाते हैं, मगर लूशियन भी अब बहुत ही फॉर्म में आते हुए अटैकों के पास जाके इन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर सू जूनियर कहते कि फाइनली ब्रदर लूशियन ने कर दिखाया, उन्होंने सारे स्पेशल पॉइंट्स को फाइंड कर ही लिया, जिस पर अब थोड़ी देर में ये स्पेल ब्रेक हो जाता है और लूशियन इस स्पेल से फ्री होता हुआ जमीन पे बैठ जाता है। जिसके बाद लूशियन अब टाइमर की ओर देखते हुए कहता है कि 5 मिनट अभी भी बचा है, और फिर लूशियन अब आसमान की ओर देख के चिल्लाते हुए कहता है कि एल्डर लिंक्स फाइनली मैंने कर ही लिया। तब एल्डर लिंक्स यहाँ पे आते हुए कहते हैं ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, तुम्हारी असली ट्रेनिंग अब कल से शुरू होगी। जिस पर लूशियन कहता है थैंक यू सो मच एल्डर मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करने के लिए। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ट्रेनिंग की वजह से लूशियन की हालत एकदम पतली हो गई थी। तब सू जूनियर अब लूशियन के पास आते हुए कहते हैं कि ब्रदर लूशियन तुमने तो कमाल कर दिया, आज के टास्क को कंप्लीट करने में कल से भी कम समय लगा। जिस पर लूशियन अब चिल्लाते हुए कहता है कि एल्डर लिंक्स मैंने आज की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया। तब सूजन बताते कि चिल्लाना बंद करो, सिस्टर लिंक्स डीन से मिलने गई है। जिस पर लूशियन पूछता है कि सू जूनियर क्या तुम जानती कि एल्डर लिंक्स कितने साल की है, क्योंकि वो तो मुझे तुमसे बस 3 या 4 साल की बड़ी ही लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी पावर लगभग डीन के बराबर ही है। तब सू जूनियर कहते कि मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, बस इतना जानती कि वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही है। जिस पर तभी अब इन दोनों के पीछे एल्डर लिंक्स आती हुई कहती है कि मैंने ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तुम दोनों को गप्पे मारने के लिए कब कहा। तब इतना सुनते ये दोनों बहुत ही फनी सा रिएक्शन देते हुए अपना अपना मुंह बंद कर लेते हैं। जिस पर एल्डर लिंक्स कहती कि अगर तुम्हारा ट्रेनिंग हो गया तो फिर तुम यहाँ से निकल सकते हो, कल की ट्रेनिंग के बारे में मैं तुम्हें कल ही बताऊंगी। तब ये सुनिए लूशियन ओके एल्डर कहते हुए यहाँ से जाने लगता है, मगर तभी पीछे से एल्डर लिंक्स कहते कि रुक जाओ। तब लूशियन बहुत ही डरते हुए पूछता है कि क्या हुआ, क्या कोई बात है। जिस पर एल्डर लिंक्स कहते कि आज तुम अच्छे से जाके रेस्ट करना, क्योंकि कल तुम्हें लेवल 3 के 30 स्पिरिचुअल स्पेल को ब्रेक करने हैं। जिसे सुना लूशियन बहुत ही शौक होती हुई कहता है कि क्या 30, और फिर लूशियन बहुत ही फनी तरीके से कहता है कि सू जूनियर जाके रोल से कह देना कि वो मुझे अब दोबारा नहीं देख पाएगी। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सीनियर फैंग किसी के ब्लड को देखते हुए कहता है कि पक्का ये मोनू जी का ही ब्लड है, लगता है वो हमसे इंजर्ड होकर इसी तरफ से भागा था। तब लीतो कहता है क्या तुम श्योर हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, हम लोग जब से इस मिशन में आए तब से हमारे साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। जिस पर सीनियर फैंग कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मेरी और तुम्हारी जोड़ी जबरदस्त है, अगर हम दोनों साथ हो तो फिर हम दोनों को बीट कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। तब लीतो कहता है फिर भी क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि वो ड्रैगन बच्चा हमें किसी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। जिस पर सीनियर फैंग कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, उस ड्रैगन बच्चे के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, मैंने तो सिर्फ तुम्हें कंपनी देने के लिए बुलाया है। और अब सीन चेंज होता है और हम इस ड्रैगन बच्चे मोनू जी को देखते हैं, जो जानबूझ के रास्ते में अपने ब्लड को गिरा रहा था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।